Little scientists, we have learnt that natural fibers are those fibers which we get from plants and animals. प्राकृतिक रेशे वे रेशे होते हैं जो हमें पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए कॉटन, कपास, सिल्क, रेशम, वूल, ऊन इत्यादि। On the other side, synthetic fibers are those fibers which are made by human beings. दूसरी तरफ कृत्रिम रेशे वे रेशे होते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। These are also called man-made fibers. इन्हें हम मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। You always notice an uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of thread. आपने ध्यान दिया होगा धागे से जुड़े मनकों के हार में एक जैसी बनावट होती है। कुछ ऐसा ही कागज क्लिपों को जोड़कर बनाई गई लंबी श्रृंखला में होता है। सो अ सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंड टुगेदर। एक संश्लिष्ट रेशा छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। ईच स्मॉल यूनिट इज अ केमिकल सब्सटेंस। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर एक बड़ी इकाई बनती है जिसे हम पॉलीमर यानी बहुलक कहते हैं। बच्चों, पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली और मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है भाग या इकाई। पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट और पार्ट। इसलिए पॉलीमर का अर्थ है बहुत सी इकाइयाँ। स्टूडेंट्स, पॉलीमर अक्कर इन नेचर आल्सो। बच्चों, बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। इसे हम कपास में पाते हैं। सेलुलोज भी बहुलक है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर बना होता है। लेट अस नो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। आइए संश्लेषित रेशों के प्रकार जानें। सबसे पहले रेयॉन। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। आप जानते हैं रेशम का रेशा हमें रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है और इसकी खोज सर्वप्रथम चाइना में हुई थी। फॉर ए लॉन्ग टाइम दे केप्ट इट सीक्रेट। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉज वेरी कॉस्टली। रेशम से बनाए हुए कपड़े बहुत महंगे होते थे, इसलिए लोगों ने कृत्रिम रेशम बनाने की कोशिशें की। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों को रेशम जैसे गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता मिली। दिस फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। यह रेशा लकड़ी की लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। इट वाज नेम्ड एज रेयॉन, आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। इसका नाम रेयॉन रखा गया। इसे ही हम कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। इट कैन बी डाइड विद डिफरेंट अट्रैक्टिव कलर्स। इसे अलग अलग प्रकार के आकर्षक रंगों से रंगा जा सकता है। रेयॉन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स। रेयॉन को ऊन से मिलाकर गलीचे बनाए जाते हैं। द सेकेंड आर्टिफिशियल फाइबर इज नायलॉन। दूसरा कृत्रिम रेशा है नायलॉन। इन 1931 इट वाज मेड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। नायलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन रेशा मजबूत, लचीला और हल्का होता है। ये चमकीला और धोने में आसान होता है। नायलॉन के रेशे से बना सकते हैं सॉक्स, जुराबें, रोप्स, रस्से, टेंट, टूथब्रशेस, दांतों के ब्रश, कार सीट बेल्ट्स, कार के सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, शयन थैले, कर्टेन, पर्दे इत्यादि। नायलॉन इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। नायलॉन का प्रयोग हम पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सों के निर्माण में करते हैं। A nylon thread is
more stronger than steel wire. एक नायलॉन रेशा लोहे की तार से भी ज़्यादा मजबूत होता है. Let us found it with activity. आइए एक गतिविधि के माध्यम से समझें. बच्चों, अलग प्रकार के धागे या रेशे लें, जैसे कपास, ऊन, रेशम और नायलॉन. Take different types of fibers, for example, cotton, wool, silk, and nylon. Tie the threads on hooks. धागों को दीवार पर लगे हुक से लटकाएं. On the other end of threads, take a polythene bag and put some weight in it. धागों के दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध लें और इसमें अलग अलग वजन रखते जाएं. ध्यान रखें कि सभी धागे एक ही लंबाई और लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए. बच्चों, धागा या फाइबर जिस वेट पर टूटता है उसे मापकर कॉपी पर नोट कर लें. Like a bird on a tree. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be.